आज हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बड़े स्तर पर बागवानी की जा रही है। बड़े लेवल पर पहाड़ में कार्य करने में थोड़ी कठिनाई रहती है क्योंकि आपको बहुत बड़ा एरिया और सारे खेत एक स्थान पर होने चाहिए। राजेंद्र सिंह बिष्ट जी भी ऐसा ही कुछ सोच रहे थे, फिर उन्होंने इस समस्या का समाधान निकाला। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे संगुड़ी में, जहाँ पर उनका ये बगीचा है और ये सामने हमें दिख रहा है। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं क्योंकि ये जो चढ़ाई है लगभग 1-1.5 किलोमीटर की, तो वो हम चढ़ के आए हैं। थोड़ी देर रेस्ट लेके फिर हम चलते हैं और उनसे मिलते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें राजेंद्र भाई के साथ, तो इन्होंने यहाँ पर ये सेब और ये प्लम का पूरा अपना बगीचा ले रखा है। इन्होंने पूरी लीज पे ली हुई ज़मीन और इस पूरी ज़मीन पे ये 3-4 तरह के फल लगा रहे हैं। तो अभी इनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या इनका प्लान है आगे का, फ्यूचर का भी। और काफ़ी बड़ा एरिया है, एक तरह से टूरिस्ट हब भी के रूप में भी डेवलप हो सकता है क्योंकि रोड से बिल्कुल नज़दीक है। तो भाई साहब थोड़ा सा आप बैकग्राउंड बताओ थोड़ा सा। बैकग्राउंड क्या, मैं तो बहुत काम कर रहे हैं अब तक जी। फोटोग्राफी भी करी है, होटल भी चलाया है और ऐसे बहुत काम करे हैं। तो उसके बाद ये इस तरह से कैसे विचार आया आपके कि इस पहाड़ में, जैसे ये खेत जो बंजर खेत है, ये स्यारे थे मेरे ख्याल से, हाँ, बंजर पड़े हुए। हाँ, बंजर। तो कैसे मतलब आपके मन में आया कि मुझे ये काम करना चाहिए? मैं एक्चुअली हिमाचल ना घूमने बहुत जाता हूँ। अच्छा। मेरा आज से लगभग 10-12 साल पहले से ही इसमें चल रहा था कि मैं उन कई लोगों से मिला वहाँ पे हिमाचल में जाके। जी। मैंने बोला भाई यार यहाँ पे सेब हो रहा, तो मैंने कहा हमारे वहाँ हो सकता क्या? तो उन्होंने बोला हो जाएगा, कैसा आपका क्लाइमेट है? फिर उसी लगा हुआ था मैं इसी में कि फिर हमने जो है तब तक यहाँ पे जो पटले में अभी नर्सरी बनी है। हाँ, इसकी फिर थोड़ा सेब पे गवर्नमेंट भी वो करने लग गई। मैं कहा अब ठीक हो गया अब। तब हम अच्छा हाँ बताइए। फिर हमने भी चालू कर दिया। तो अभी जैसे ये मतलब खेत जो ये हैं, तो ये कैसे मतलब ये, क्योंकि काफी बड़ा एरिया है जो मैं देख रहा हूँ पूरा। हाँ। जिस पर आपने तारबाड़ करके और बाकी आपने गड्ढे भी खोदे हुए हैं। हाँ। जहाँ पर कि आप और भी प्लांटेशन लगाओगे। हाँ। तो इतनी जगह में ये आपको क्या ये खेत किसी से आपने कैसे मतलब ये अरेंज करा? ये हमने लोगों से लीज पे ले रखी है। लीज पे ले रखी। हाँ। तो कितने बता रहे थे आप? 30 साल? हाँ, 30 साल की लीज पे। जी। हमारी जमीन भी काफी है पटेले गाँव में, तो वहाँ का उसमें था मैं पहले प्लानिंग में ना। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे करके थोड़ा वहाँ पे मेरे को दूरी ज़्यादा लगी, वहाँ रोड नहीं है हमारे गांव में। अच्छा, रोड की समस्या? हाँ, रोड की समस्या, क्योंकि ड्रान बहुत बैठ रहा था। अच्छा। फिर हमने यहाँ ज़मीनें देखी, इधर देखा, मैं आता था यहाँ तो मुझे अच्छा लगा। मैं कह रही ऊपर से हमारे वहाँ से दिखता है ये ज़मीन, मैंने कहा ये ज़मीन बढ़ गया है यहाँ पे। अच्छा। फिर लोगों से बात करी। तो ये ज़मीन जो ज़मीन जहाँ पर आप कर रहे हो, तो ये पूरा बंजर था ना? हाँ, बंजर था। अच्छा। तो आपको लगा कि यहाँ पर ये बेस्ट जगह, और थोड़ा पानी का भी यहाँ पर है, तो इस वजह से भी आपने सोचा होगा? हाँ, पानी भरपूर है यहाँ पे। पानी की उससे हमने सबसे मेन इसलिए सेलेक्ट करा, हमने कहा। अच्छा। फिर जो है मैंने बताया था अभी आपको कि गुरदयाल ठाकुर जो है यहाँ पे आए थे। फिर मेरी मुलाकात उनसे हुई। फ़ोन पे तो मेरी बात होती रहती थी उनसे, लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग देने आए थे वो पटेले नर्सरी के अंदर। तो फिर मैंने उनसे यही बोला, भाई मैंने कहा काम तभी चालू करूँगा जब आप एक बार यस या नो करो सो, क्योंकि मेरी चल रही थी बात कि भाई पेड़ लेने हैं हमने आपसे। फिर वो आए यहाँ पर, उन्होंने कहा राजेंद्र भाई बहुत बढ़िया जगह है। फिर मैंने कहा भाई राजेंद्र भाई का गांव यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, जहाँ अभी रोड की एक्सेस नहीं है। बागवानी का विचार उनके मन में बहुत समय से था। फाइनली उन्होंने दूसरे गांव की भूमि लीज पे लेकर अपना कार्य आरंभ किया। आपका कितना? हाँ, 1 साल का पौधा है। 1 साल का। तो अभी आपने जो लगाए हैं सेब और प्लम लगाए हैं? हाँ, सेब और प्लम। और अभी आप क्या और प्लान कर रहे हो? मेरा प्लानिंग अभी परसिमन, हमने इस साइड में जो गड्ढे करे हैं ये परसिमन के लिए। हाँ जी। 1000 प्लांट हमारा परसिमन लगा। ये ब्रांच है, फिर ये मत ब्रांच नहीं। अच्छा। अब जन ये फर बिल्कुल सही छ, मतलब एक ब्रांच होचे फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप जानो छ, मतलब ना। हाँ, समझ गया। तो कहीं भी मतलब कंपटीशन नहीं होना चाहिए, तो वैसे मतलब जो ची की डाल था, मतलब धूप भी जो ची की प्रॉपर मिलन पर लगी रही, फल भी फिर बढ़िया होगा। हाँ, वैसे मतलब साइज वे में सब चीज में फर्क पड़ देना अगर हम मतलब भीड़ भाड़ के डाल।
ये तरफ तो आप करो सर, लेकिन वही तरफ का वो ऊपर नीचे ना वो एक दो जो वो सीधा चाहिए। हाँ जन अब देखो जयफर फैदर नहीं चाहिए, वेफर तो ऑटोमेटिक बैनिंग करके वैसे गंदा, जब तक फैदर नहीं आल तब तक बैनिंग। अब जब अब जन ये फर फैदर चाहिए, अब ये नहीं खड़नी चाहिए, फिर हम फैदर जब फैदर निकल तब हम बैनिंग करें। अच्छा अच्छा अच्छा। तब अगर हम ये फिर बैनिंग निकल रहा तो ये भी लीडर है कॉम्पिटिशन करा जो ब्रांच से चलना। हाँ मतलब कई लोगों के खेत होंगे तो। हाँ तो कई लोग। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुझे सबसे वो अच्छी चीज़ यहाँ पर है कि पानी बिल्कुल नज़दीक है। और जो जैसे नए प्लांट आ रहे हैं इनको जो है पानी ज़्यादा चाहिए। अच्छा हाँ एक तरीके से मतलब चाहे लो हाइट भी हो लेकिन पानी भरपूर है तो हो जाएगा। अच्छा और ये तो सेब के कितने पौधे लगा रखे हैं? सेब के हमारे जो अभी लगे हुए हैं 4000 प्लांट लगे हुए हैं। 4000। हाँ। और ये प्लम 500 प्लांट। और उसके अलावा जो एक गड्ढे खोद रखे हैं आपने, तो इसमें आप क्या प्लान कर रहे हो आगे? इसमें हमारा 1000 प्लांट तो परसिमन लगना है। हाँ। और अभी जैसे इतना बड़ा आपने सेटअप कर रखा, तो इसमें कितने लोग आपको मैनेज करने के लिए चाहिए होते हैं अभी इसमें जो? अभी तो जो मेरा है ये हमारा ये 4000 प्लांट ये था, मतलब 4500 प्लांट लगा था यहाँ पे। तो लगभग 3 लोग तो मैंने परमानेंट रखे यहाँ पे ना। अच्छा परमानेंट। हाँ। अच्छा। अब बाकी जैसे हमारा काम होता है, अब जैसे इस समय कम से कम 14-15 लेबर काम कर रहे हैं। और बाकी हमारे अभी 4000 प्लांट अभी सेब हमने और मंगाया है। तो कितना मतलब सेब आपका कितना लगा हो गया अभी यहाँ पर सेब? अभी जैसे आप 4000 पौधे आपने लगा दिए, 4000 और मंगाए आपने, तो हाँ बाकी हमारे कुछ नर्सरी में है लगभग 3000 प्लांट हम अपनी नर्सरी से भी लगाएंगे। तो उस हिसाब से तो काफी बड़ा प्लांट लगाने की आप सोच रहे हो? हाँ बड़ा प्लांट इस साल हम सारी प्लांटेशन इस साल कर देंगे पूरी। तो अभी यहाँ पर कुछ जैसे आप प्लांटेशन कर रहे हो आप, तो कुछ चैलेंजेस लग रहे हैं आपको यहाँ पर, या सब ठीक है उस हिसाब से? जंगलों में जैसे आग लग जाती है ना, उस समय जानवर नीचे भागता है, उस समय ज्यादा दिक्कत होती है जानवरों को। ये वाला एरिया तो हमने कवर कर लिया सारा। लगा रखी आप? हाँ अभी जो हम नया लगाएंगे उसके लिए पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी क्योंकि अब हमें पहले से शुरू से करनी पड़ेगी। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट आपका अपना लग रहा है, या फिर आप कुछ इसमें कुछ सरकारी हेल्प भी है, आपका अपना ही है? नहीं मेरा अभी अपना ही है, लेकिन मेरी बात हुई थी डीएचओ साहब से, तो कह रहे हम आपको सब्सिडी दिलाएंगे इसमें। तो ये बटेगी और यो मत तक सेवा की जो पूरा ना। हाँ ये बटे की और वहां तक वक्त जब तक तुम था तार वार देखी नहीं मत जग बांस लगी बाउंड्री पर। हाँ, वक्त तक सेब च फिर वक्त पल छाल उन्हें खंड भी सेब च पुलुम च वक्त पुलम कने जा पुलुम भी वकी च मती जा। हाँ तो चलो उन्हें खंड चल रहा है। चलो बिल्कुल। टाइम पे जैसे जैसे ये आपका पूरा सेटअप होगा, जो आपका प्लांट में देख रहा हूँ काफी बड़ा एरिया है आपका, जैसे सेटअप होगा तो उसमें और लोगों की भी आवश्यकता पड़ती है? हाँ और लोगों की कम से कम फिर तो जब ये पूरा चालू हो जाएगा, 35-40 आदमी चाहिए इसके लिए, मतलब सीजन के टाइम में। तो कोई और अगर कोई करना चाहता है इस काम को, कोई और भी, तो उसको क्या मतलब शुरुआत में क्या कठिनाइयाँ जैसे आ सकती हैं? कि करने के लिए कर सकते, थोड़ा बहुत तो दिक्कत आती है यदि हमने किसी चीज़ को बनाना है। अब हमने तो खुद, ये पूरा जंगल था, अब तो हम यहाँ पे रहते भी, लोग यहाँ रहने में डरते थे पहले। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो आप ये, क्योंकि अब तो हम यहाँ आते हैं तो हम यहीं रुकते हैं। आजकल तो लेबर रहते हैं, हम यहाँ नहीं रुकते नहीं है। हाँ जी हाँ जी। नहीं तो एक टाइम ऐसा था कि लोग यहाँ डरते थे। अच्छा। हम तो खुद मैं जब यहाँ आता हम यहीं रुकते हैं। तो अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये जिस तरह की ये जगह है, जिस तरह का स्थान है, इसमें तो मैं कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम पर ना ये टूरिस्ट हब भी बन सकता है। हाँ बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा। तो अभी कितनी वैरायटी आप लगा रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे मेन वैसे तो हैं 4 वैरायटी। अच्छा। अभी जो है मेरे पास सेनिको रेड है। अच्छा। गाला में। अच्छा। और मैमा गाला है, किंग रोड है और जेड1 है। 4 वैरायटी लगी। बाकी पोलिनेटर वैरायटी है ग्रीन स्मिथ और पिंक लेडी। और जो हमारे अभी नया प्लांट नया आने वाला है उसमें रेड लम गाला और अभी टीरेक्स गाला और 2-3 और है, मतलब 4 वैरायटी मंगा रहे हैं। 2 साल तो आपको तैयार करने में लग गए। तैयार करने में। और 1 साल की पौध हुई तो मतलब 3 साल। तो अभी तक मतलब कितना इन्वेस्टमेंट लग चुका है आपका इसमें? इसमें तो बहुत लग चुका है। मतलब ये होता है कि जहाँ पर चीजें पहले से सेटअप हो, एक सेटअप करने में बहुत बड़ा, ये हमने बिल्कुल नया, जिसे बोलते हैं एकदम नया। हाँ स्क्रैच से बोलते हैं। हाँ। ना, मतलब बिल्कुल वहाँ से। जब हम यहाँ पे आए थे तो ये ऐसे थे,
जैसे ये आपको ये पत्थर दिख रहे हैं ना इनमें, हाँ जी, हाँ जी। इनमें हमने बहुत पत्थर हटाए भी यहाँ से, पत्थर हटाए उससे गैंती से, उससे सब्बल से, कई टाइम तो इसी में लगे रहे। मतलब समझ लो कि 10-15 लाख रुपए तो ऐसे गए, फिर वहीं की वहीं जीरो। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि बागवानी की तरफ आप पहले से ही आपका इंटरेस्ट? हाँ, शुरू से था मेरे, पता नहीं शुरू से ना, मैं भले से रहता वहाँ था, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा रही है खेती बाड़ी की। कि पहाड़ में जाके खेती बाड़ी करूँगा, हाँ कुछ अपने खेतों को उपजाऊ बनाऊं। हाँ, मैं तो अभी अब कोरोना लॉकडाउन हुआ था, मैं पहाड़ में आया, मैंने 3 क्विंटल लहसुन लगाया मैंने वहाँ पे। उस समय था कुछ नहीं, मैंने कहा चल रहे हैं पहाड़ की तरफ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, तो इसीलिए मतलब यही चीज है कि जो आपको पहाड़ के प्रति इतना प्रेम है आपका? हाँ ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं तो खुद ही आज मतलब ज़्यादा टाइम बिताता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मतलब पहाड़ों के अपने यहाँ शुरू से रहा है इंटरेस्ट। शुरू से ही आप कर रहे हैं ना? हाँ। पर लेकिन वही है कि समय लगता है जैसे चीज़ों। टाइम लगता था, देखो जी, बड़ा सेटअप। अब ऐसा है कि 1500 पेड़ तो मैं भी लगा देता, लेकिन उसमें फिर मेरा टाइम खराब होता हाँ जी, हाँ जी। नहीं है। जी, तो आपने मतलब ये था कि चाहे समय लगेगा लेकिन एक अच्छे प्लानिंग से हाँ जाऊंगा। हाँ, बड़ा मतलब बड़े उसमें करना है। बड़ा सेटअप लगाना है। हाँ, देखो फिर दूसरा क्या है ना, यदि हम छोटे स्तर से इसे करते हैं ना, तो हम कहीं ना, फिर हम कहीं बेचने के लिए जा सकते। भाई हमारे पास ज़्यादा माल होगा तो हम जहाँ मर्जी वहाँ बेच के आ सकते हैं। भाई हमने यहाँ से माल उगाना है तो बेचना भी तो है। तो फिर ऐसा, फिर और दूसरा काम ही क्यों करना है, फिर फुल टाइम इसी को करेंगे। मुझे तो वैसे भी ये अच्छा लगता है। अच्छा, ये है हमारा ग्राफ्टिंग एरिया। अच्छा, ये ग्राफ्टिंग का ग्राफ्टिंग पूरा यहाँ पे 1 2 3 खेत यहाँ पे ग्राफ्टिंग है, और 3 खेत मदर प्लांट है। ये क्या है तीनों? रूट स्टॉक मदर प्लांट। रूट स्टॉक। हाँ, मतलब हम जब हम जड़ तैयार करेंगे तो उस पर हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं यहीं से। अच्छा, कलम मतलब हम पौधे यहीं तैयार, हमने यहीं तैयार किया है। हाँ, इससे हमने मतलब रूट स्टॉक वो मंगाया था यहाँ पे, रूट स्टॉक। अच्छा, फिर यहीं ग्राफ्टिंग करी, यहीं तैयार किया। मतलब अच्छा, ये मतलब अभी हमने मतलब मार्च में ग्राफ्टिंग करी इस पे। मार्च में। तो ये फैदर प्लांट ये है, मतलब जो है कि टीएस गाला में हमारे पास है। तो अभी ये तैयार, एक तरह से ये तैयार हो गई? तैयार हो गई है, और इस साल ये लग भी सकती है। इस साल लग सकती है? तो इस साल ये साल हम लगाएंगे इसे, मतलब लगाओगे आप? बिल्कुल। क्योंकि काफी बड़ी पौधे हैं। तो ये तो पहले ही इतने बड़े पेड़ हो चुके हैं। देखो ये इतनी हाइट हो गई इसकी। तो फिर ये हाइट होगी, लेकिन अब इस पे ब्रांचेस निकाल सकते हैं। बाकी ये फैदर पहले से ही कुछ पे फैदर निकली हुई है। तो ये मतलब जो गड्ढे खुद रहे हैं इसके लिए आपकी ये पौध तैयार हो गई है? इसी के लिए तैयार होने लगा। तैयार हो गई। कुछ बाहर से भी आएंगे अभी। बाहर से भी? बाहर से क्यों मंगाने पड़ रहे हैं? अलग वैरायटी है या फिर अदर्स? हाँ। अच्छा, ये नीचे वाला खेत भी है? ये सारा, हाँ, यहाँ पे लगभग 3-4 वैरायटियाँ हैं। मतलब ये टीएस गाला है, ये, और ये इसमें जेड1 है, और रेड कान है। अच्छा, और ये ऊपर वाले में? उसमें पूरा जेड है, जेड1, जेड+1। अच्छा, तो ये तो बढ़िया है फिर। और इसके लिए मतलब कुछ क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है? जमीन वमीन प्रॉपर ग्राफ्टिंग के लिए कुछ अलग से करनी पड़ती है इसमें? हाँ, ऐसे आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे हमने बेड बना रखा है, और अब जब हम इनको निकालेंगे तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो मतलब जो है कि हमें इन्हें निकालने में भी आसानी होगी। मतलब जैसे हम निराई गुड़ाई करेंगे तो पौधे हमारे टूटेंगे नहीं। ऐसा उत्तराखंड का जो बाहर रहते हैं कई लोग, उसके लिए क्या कहोगे आप? अब क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। नहीं, यदि कोई करना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकता है, उसके हम पूरी हेल्प करेंगे। तो मतलब कोई अगर चाहता है ऐसा तो कर सकता हो? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अब ऐसा देखो, मेरी बात सुनो, ये जो हमने सेटअप बनाया ना, ये आपको लग रहा है इन्होंने तो कुछ नहीं लगा रखा है। हमने तामझाम नहीं लगाया इसमें अभी कुछ भी। वो है ही नहीं अभी। वो तब का बात है जब हमारे फसल आनी चालू हो जाएगी। अभी तो हमने क्या करना है, हमने कम पैसा लगा के बगीचे, फिलहाल तो हमने पहले पेड़ तैयार करने हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि ये एप्पल मिशन में है, 12-13 लाख का प्रोजेक्ट है, हालांकि सरकारी है वो, लेकिन उसमें क्या है ना कि सारा का सारा पैसा, जैसे हेलनेट वगैरह सब लगे रहे, अच्छे लग रहे बगीचे। होना भी बगीचा बनेगा ऐसे ही, लेकिन इसमें हमने क्या कर रखा है, हमने सबसे पहले पेड़ों पे करा है कि हमारे जैसे पेड़ आ गया, फल देने लायक हो गया, फल लेने लायक हो गया वो पेड़, तो उसके बाद हम इसमें नेट भी लगाएंगे।
सपोर्ट की इनको जरूरत नहीं, हमने 111 पे हम काम कर रहे हैं। ये आप पटेले नर्सरी में कहूँगे पर वो 1M9 पे है, वो उससे सपोर्ट की जरूरत है, इसे सपोर्ट की जरूरत नहीं वाले पेड़ को। अच्छा। हाँ, ये हम एक 111 पे कर रहे हैं, हम रू स्टॉक पौधा है, तो इस पे ये अपने आप ही मतलब सेल्फ स्टैंड पौधा है, इस पे जरूरत नहीं है मतलब इसकी, जैसे वहाँ पे आपने देखो सपोर्ट लगी होंगी पौधा खड़े करने के लिए, बस खाली हमें हेलनेट की जरूरत है। मतलब आप ये कह रहे हो कि आप कोई भी अगर काम करना चाहते हो तो शुरुआत से कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार आपको सारा सेटअप करना है। हाँ, जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहेगी, हाँ, उस हिसाब से आप करते रहो। हाँ वही, अब एकदम से हम साहब लगा दिए, पैसा तो बहुत लगना है फिर, बहुत लग रहा है, क्योंकि उसमें पैसा लगना ना बहुत ज्यादा। अबे हमने जो ड्रिप लगानी है, मैं अभी आज ऑप्शन ही ढूंढ रहा था क्या ड्रिप हमने सस्ता कैसे हो, तो हमें मिला है कि अब हमने इस साल इसमें ड्रिप भी लगा दी है पूरे इसमें। अच्छा, तो अभी आपका मतलब आज पहाड़ में बहुत भूमि बंजर पड़ी है, स्पेशली पौड़ी जिले में जहां पलायन अत्यधिक हुआ है। जो लोग गांव में हैं उन्होंने भी खेती छोड़ दी है। ऐसे में खेतों को उपजाऊ करने का यह भी एक विकल्प हो सकता है। इसके कई सारे लाभ हैं। बंजर भूमि उपजाऊ होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, जिनके खेत हैं उनकी भी आय होगी, कई सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब इससे क्रिएट होंगे, जिससे लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। उस समय भी कई बात क्या होता है कि हमको जो काम हमने सोचा था या जिसका सपना देखा था वो काम हम करना शुरू करते हैं। नहीं बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ वही मैं बहुत अच्छा लगता है। मैं तो जब भी मैं लगा लो, कल परसों दिल्ली था, कल घर आया और ना परसों दिल्ली से आया, सीधा कल यहाँ आ गया। नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है बगीचे के अंदर। ऐसा लगता है कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो ऐसा मतलब काफी सुकून महसूस होता है। अच्छा, और अभी आसपास आप देख रहे हो कि इतने सारे जो जैसे इस तरह के खेत पड़े हुए हैं, बंजर पड़े हुए हैं, सब पड़े हुए हैं, तो अगर कोई करना चाहेगा तो मतलब आप क्या कहोगे कि मतलब कि करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं बिल्कुल करना चाहिए यार। ये ऐसी चीज है कि मतलब ये भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, क्योंकि देखो चाहे लोग, मैं बोल रहा हूँ ज्यादा मत लगाओ, 100-200 पेड़ ही लगा लो कम से कम। ये तो है कि जो घर पे रहते हैं, हाँ जी है नहीं, ज्यादा ना लगाओ, 100-200 पेड़ भी लगाए तो भी बहुत है। नहीं ऐसा अब ये परसिमन आया है, परसिमन कहती किसी ने 100-150 पेड़ भी लगा दिया ना, वैसे बहुत अच्छा है इसमें, क्योंकि इसमें फल बहुत आना है। अच्छा, रेट भी बहुत सही रहेगा इसका। तो अभी आपका मतलब फ्यूचर का क्या प्लान है? हाँ हमारा है, मैं सोच रहा हूँ जैसे चेरी हो गया, चेरी का हो गया, और कुछ मैं अखरोट का करूँगा अभी। अखरोट का भी? हाँ मतलब कुछ पेड़ हुए, हमने नर्सरी तैयार करनी है अब खुद ही ना। जी हम यहीं पेड़ तैयार करेंगे जी। लगभग इसमें 12 मेरा जो प्लानिंग है, सेब हमारा 7 मतलब 10-11 हज़ार प्लांट तो हमारे सेब के लगने इसमें। अच्छा, इतना आपका है 10-11 हज़ार? हाँ, बाकी हमने 1000 प्लांट ही लगाया परसिमन, और उधर हमने 500 पेड़ पलम लगाया है। देखो साहब मेरी बात सुनो, यदि कुछ करना है तो भैया कुछ तो देना ही पड़ेगा। कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं आपको जाना पड़ेगा वहाँ, बिल्कुल जाना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ेगा। नहीं है भैया, आदमी एकदम से काम छोड़ के आएगा, इस फील्ड में आ जाएगा तो भाई उसका कई पीछे से तो डिस्टर्ब होना ही होना है। बिल्कुल मतलब वो तो नो रिस्क नो गेन वाला है ना, कि अगर रिस्क लोगे तो भाई उसका बेनिफिट भी बाद में बिल्कुल मिलेगा। बेनिफिट तो मिलना ही मिलेगा। अब वैसे भी है, इसमें जितना पैसा लगना है ना, जितना पैसा इन्वेस्टमेंट होना है, मैं कह रहा हूँ दूसरी बार की फसल में सारा पैसा रिटर्न भी इससे। तो एक जैसे कि ये इस तरह का काम है ये कि जो कि मतलब हमें एक तरह से खुद पहाड़ में जाना है ना, इसको करना, तो इससे मतलब आपको अब जैसे जैसे धीरे धीरे करके सारी चीजें एक तरह से सेट हो रही है, और आपको मतलब कैसी फीलिंग आती है? अब अच्छा लगता होगा देख के? नहीं बहुत अच्छा लगता है। एक तरह से सपना, मतलब एक तरह से आप उसको रियलिटी में बदल रहे हो। अब ग्राउंड पे उतर रहा ना। हाँ ग्राउंड पे उतर, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो उसकी फीलिंग अलग आती है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। मैं तो 10-12 साल से सोच रहा था कि एक बार तो मैंने पेड़ मंगा भी दिए थे। अच्छा। लेकिन फिर मैंने रुका दी, मैंने कहा नहीं यार, फिर मेरा सेटअप मैंने कहा आगे से खराब हो रहा है। अच्छा। हाँ। तो पेड़ वहाँ पटेले के लिए? हाँ पटेले के लिए मंगाए थे। फिर मैं थोड़ा सा मैंने कहा रोड का बड़ा थोड़ा दूरी हो रही है, फिर इन्वेस्टमेंट बहुत मोटा लगता है उसके लिए, फिर मुझे कई चीज़ें, फिर मैंने रोक दिया। फिर मैंने कहा नहीं यार, कहीं जो है बड़ी जगह देखो। जगह तो हमारे वहाँ बहुत है गाँव में भी, लेकिन रोड का है। हाँ कुछ हमारी जगह भी है, और बाकी जो है इन्हीं लोगों की जगह वहाँ भी, वहाँ ये लोग भी वहीं कह रहे हैं कि उसे भी करो।
वहाँ भी करो तुम। हाँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि टूरिस्ट भी यहाँ ऐसे ही आएगा। जैसे हिमाचल में टूरिस्ट जाता है ना, तो वो तभी आएगा जब इस तरह के बगीचे देखेगा, इस तरह के, क्योंकि देखो बाकी हमारे यहाँ कुछ अट्रैक्शन का पॉइंट है नहीं। हाँ, क्योंकि लोग जैसे नैनीताल जाते हैं तो वहाँ उसके आसपास जो जगह होती है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं है। तो यहाँ के लिए जैसे दीवा हो गया, हमारी बड़ी दीवा, हाँ। एक वो है जैसे ट्रैकिंग पर जाना चाहता है हाँ, कोई, कोई ट्रैक। फिर इस तरह से जैसे आपने बगीचा लगा दिया, बहुत बड़े लेवल पर आप लगा रहे हो, तो लोग यहाँ भी आएंगे। फिर धुमाकोड़ में जो कभी आएगा कोई, है ना, तो इसके लिए एक अट्रैक्शन ये बन जाएगा आपका। तो ये इस तरह से आने वाले, मुझे तो बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ दिखती है आने वाले टाइम में, जिस तरह से आप एक काम कर रहे हो। तो अभी तो थोड़ा पतझड़ हो रही है पौधों की ना। हाँ जी, हाँ जी। ये तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। हम लोग जो है हमारे यहाँ इतने खेत बंजर पड़े हुए हैं। अभी हिमाचल वाले आते हैं ना, वो देख के पागल हो जाते हैं, कहते हैं यार इतने खेत बंजर है। अगर हमारे यहाँ तो हमने तो करा एक पैर रखने की जगह नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, उन लोगों का। और राजेंद्र बिष्ट जी पहाड़ में नहीं रहे, लेकिन पहाड़ों के प्रति उनका आकर्षण उन्हें यहाँ खींच लाया। जितने बड़े प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं, उसके लिए बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। वो सारा कुछ अपने रिसोर्सेज से कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि दूसरी हार्वेस्टिंग में उनका पूरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाएगा। तो यह एक सेफ इन्वेस्टमेंट तो है ही, साथ ही जो फीलिंग्स और आत्मसंतुष्टि इस कार्य को करने से मिलेगी, वो शायद ही किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट से मिले, क्योंकि इसमें अपनी जन्मभूमि के प्रति आपका प्रेम और सेवा भाव भी सम्मिलित है।